तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारे लोग अपनी अफ़िलिएशंस या अपनी बिलीफ्स की वजह से वो डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। लेकिन अगर लाइन सिर्फ़ ये है कि आप ह्यूमन लाइव्स मैटर, कि हर इंसान की ज़िंदगी कीमती है, तो वी ऑल एग्री और वी शुड एग्री विद दैट। इसमें फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती जुर्म बन गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा पर आईसीसी ने फर्द जुर्म आयद कर दी। भारतीय शिकंजे में जकड़ा आईसीसी अकल से हाथ धो बैठा है। गजा की हिमायत में मुहिम जारी रखे हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को अमन का निशान समझी जाने वाली फाख्ता का निशान इस्तेमाल करने पर भी तनबीह कर दी। यह है कि उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे प्लेयर्स की बहुत बातें होंगी, उनकी भी कर लें कि उन्होंने वही जो आज़म खान के साथ हुआ था मसला, वही वाला मसला कि उन्हें फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज की सूरत में स्याह पट्टी जो थी वो बांधी हुई थी। जो स्पाइन दिखाओ यार, कुछ स्पाइन दिखाओ कि क्या चीज़ हो। जैसे उस्मान ख्वाजा स्पाइन दिखा रहा है, उसको आईसीसी ने बार बार मना किया है, उसके साथ ज्यादती कर रही है आईसीसी कि वो बेचारा वो डोव का लोगो लगाना चाह रहे हैं, पीस का लोगो लगाना चाह रहा है वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा द्वारा मैच में काली पट्टी बांधकर उतरने पर एक्शन ले लिया है। उस्मान ख्वाजा पर जुर्माना भी लगाया गया, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बौखला गए और आईसीसी पे लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आईसीसी के अपने ही कमेंट्री पैनल के अहम मेंबर माइकल होल्डिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुनाफिक करार दे दिया। सियासी और नस्ल परस्ताना पैगामात पर पाबंदी है तो फिर सियाह फामों के हुकूक के लिए घुटने क्यों टेके। आईसीसी इलीट पैनल के रुकन माइकल होल्डिंग उस्मान ख्वाजा पर पाबंदी के खिलाफ बोल पड़े। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इतवार को होने वाले प्रैक्टिस सेशन में जूतों और बल्ले पर फाख्ता का निशान आवेजा किया, जिस पर आईसीसी की जानिब से ओपनिंग बल्लेबाज की सरजनिश की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज़ादी हर इंसान का हक और तमाम जिंदगियां बराबर है जैसे नारों को सियासी पैगाम करार दिया, जिस पर माइकल होल्डिंग ने आईसीसी को आड़े हाथों लिया। होल्डिंग ने होल्ड बैक ना करते हुए कहा कि अगर ये आईसीसी के बजाय कोई और ऑर्गेनाइजेशन होती तो मुझे हैरत होती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मुनाफिकत आया है। एक बार फिर आईसीसी ने एक तंजीम के तौर पर मुनाफिकत और अखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया है। उस्मान ख्वाजा ने पर्थ में होने वाले टेस्ट मैच में फलस्तीन के हक में स्लोगन से मुज़य्यन जूते पहनने पर पाबंदी के बाद बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर शिरकत की थी, जिस पर आईसीसी ने उन पर जुर्माना भी आयद किया। उसके ऊपर आईसीसी ने एक एक्शन लिया है, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। तो उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, अब वो इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा उनको। तो ये भी एक बहुत अफसोसनाक, ये जो इस तरह की कोशिश होती है कि खेल को सियासत से बिल्कुल अलहदा कर दो। वो खेल के आप दुनिया की किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं रख सकते। सो जो चीज़ दुनिया में होगी उसका असर पड़ेगा, वो चाहे आर्ट हो, चाहे खेल हो, चाहे बैंकिंग हो। ठीक है, आपके स्पेंडिंग कल्चर्स बदल जाते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप इनसिक्योर महसूस करना शुरू कर दो, आपका स्पेंडिंग कल्चर बदल जाता है। सो आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ में असर आता है। अगर आप ये करने से रोकेंगे, ये गोरों को हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए था। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में आई एम जस्ट टोटली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई एम जस्ट नॉट मतलब सेटिस्फाइड एट ऑल विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान टीम। यार, अगर आप ऐसी पिच पे भी जहां पर पूरे दिन बॉल सीम कर रहा है, ऑफ द पिच भी सीम कर रहा है, एयर में भी स्विंग कर रहा है, उस पर भी आप सिर्फ 3 विकेटें ले पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर तो भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि फिर ये हमारे बॉलर्स, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो मीर हमजा हो, चाहे वो मतलब आमिर जमाल हो, ये कहाँ विकेट लेंगे यार। देखें आप, मतलब सितम जरफी ये है कि जो पिच टेलर मेड थी खुर्रम शहजाद के लिए, ये पिच थी टेलर मेड फॉर खुर्रम शहजाद। जिस टाइप का वो बॉलर है वो ही इंजर्ड होकर बाहर हो गया। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर खुर्रम शहजाद इस पिच पे बॉलिंग कर रहा होता, आप देखते हैं 5 ओवर उसका लगा हुआ था इस वक्त। क्योंकि यार वी वर सो फॉर्चुनेट दैट वी वन द टॉस। ठीक है, वी वन द टॉस and we decided to मतलब ball first, which was the right decision. लेकिन the ballers again failed to deliver। मतलब लोग कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर्स ने, बड़े अनलकी रहे, एजेस मतलब निकले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बड़ा फैसिनेटिंग टेस्ट क्रिकेट का दिन। ये भी मैं कह दूं कि ये भी गलत है।
क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती भाई, चाहे पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा हो, ये 2.5 के रन रेट पे और ये दो मतलब पूरा ये तो एंड में आके थोड़ा बहुत रन रेट इंक्रीज हुआ है, या जब वार्नर और उस्मान ख्वाजा लंच से पहले खेले तो उसमें थोड़ा बहुत रन रेट बेहतर था, लेकिन जनरली जो मतलब 66 ओवर्स में से आप मेजॉरिटी ओवर्स निकाल रहे हैं, तो आप सोचेंगे लंच के बाद जो सेकंड सेशन था उसमें तो स्टीव स्मिथ और मार्नस लेबुशे ने जो पार्टनरशिप की, तकरीबन कोई 26 ओवर में 50 रन किए उन्होंने, यानी कि 2 रन से पर ओवर कभी से भी कम का एवरेज। तो भाई आप मतलब जो 62,000 क्राउड आया बॉक्सिंग डे देखने के लिए, आई वाज नॉट सरप्राइज दैट आफ्टर द रेन इंटरप्शन, जब मैच फिर शुरू हुआ थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए, तो बूइंग की आवाजें आ रही थी स्टैंड से, इसलिए क्योंकि भाई ऐसे खेल रहे थे और मार्नस लेबुशे भी और स्टीव स्मिथ भी। ठीक है टेस्ट क्रिकेट है, बट मतलब कहीं तो आपको यार इंटेंट शो करना है ना कहीं तो आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। देखिए इंग्लैंड ने पूरा नक्शा ही बदल चुके हैं वो टेस्ट क्रिकेट का, अब आप भूल जाए। लेकिन बहरहाल अब ऑस्ट्रेलिया अप्रोच अनदर थिंग, वी टॉक अबाउट दैट, बट कमिंग टू द पाकिस्तान बॉलिंग, जैसे मैं कह रहा था कि यार आप अगर इस पिचेस में भी नहीं मतलब विकेट्स ले पाएंगे, और लोग यार वो मैं वसीम अकरम को सुन रहा था तारीफ शाहीन शाह अफरीदी की, वो मतलब सो गुड टू सी शाहीन बॉलिंग विद अ लॉट ऑफ मतलब एनर्जी एंड लॉन्ग स्पेल्स, और ये लॉन्गेस्ट स्पेल शाहीन का पूरे दिन में 7 ओवर का एक स्टेंट था जो उसने लंच के बाद किया था, ठीक है, बाकी 3, 5, 4 इस तरह करके उसने बॉल 20 ओवर अपने पूरे किए, लेकिन भाई ही बोल्ड वेल, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, ही बोल्ड वेल, बट द पॉइंट इज दिस दैट ही इज योर प्रीमियर बॉलर, एंड द पॉइंट इज दिस दैट नन ऑफ योर पेस बॉलर्स थ्रू आउट द डे, मैं तो पूरा मैच देखा है, कोई एक बॉलर जो है वो नई गेंद के साथ भी 140 क्रॉस कर जाए, 140 kph क्रॉस कर जाए, एक बॉलर नहीं यार। शाहीन वेंट मतलब आमिर जमाल बस कंसिस्टेंटली अराउंड 133, 134, 135, उससे ऊपर भी वो जा रहा था, लेकिन वो भी 140 से ऊपर नहीं गया। रही बात शाहीन की, मतलब इंसिडेंटली जो मजे की बात थी, जो सेकंड सेशन था जिसमें शाहीन ने तकरीबन जब 13 ओवर कर लिए थे, तो 14वां उसका जो 14th ओवर था उसमें ही मतलब his pace increased all of a sudden from 132, 131 to he went up to around right around 137, वो भी उससे ऊपर नहीं जा सका। एक तो ये बड़ा एक इशू है यार कि मतलब बदतरीन बॉलर्स की पेस का है। मीर हमजा भी जो है बहुत अच्छी उसने भी बॉलिंग की, लेकिन वही वाला मसला कि वो पेस ही नहीं कि आप बैट्समैन को हरी कर सके। हसन अली पेस ही नहीं कि आप बैट्समैन को हरी कर सके। ऐसी पिच पे आपको जहां मतलब एक तो कंसिस्टेंट लाइन तो चाहिए ही चाहिए, बट वो सादा के लोगों के लिए जो वहां लोग मर रहे हैं, तो आईसीसी उसको मना कर रहा है। आज उसने जिस तरह से उस पर एक्सपोज किया आईसीसी को कि मतलब आप दूसरे प्लेयर्स को आप रिलीजियस सिंबल लगाने दे रहे हैं बैट में। मैं तो फिर अभी सोचता हूं कि यार जो मैंने पिछली वीडियो में रिजवान जो आपके दर्ज वगैरह देता है, मतलब ये जब फॉरेन टूर पे जाता है तो फिर तो ठीक ही करता है ना यार। जब आप ये चीजें आप कर रहे हैं खामोशी से है कि आप केशव महाराज को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने बैट पे ओम का निशान लगाए, आप जो है मतलब लेबुशे को कैसे बोलते हैं छूट दे रहे हैं, आप उसको निकोलस पूरन को छूट दे रहे हैं कि वो अपने मतलब क्रॉस वगैरह लगाए, रिलीजियस सिंबल लगाए बैट पे, तो भाई फिर ठीक है, फिर रिजवान भी उसकी मर्जी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, जाए वो भी फिर दर्ज करे। मैं तो कहता हूँ वो भी फिर बैट पे लगाए निशान, फिर वो किस लिए पीछे हट रहे हैं भाई। हमारे प्लेयर भी फिर ये काम करें। अगर आईसीसी ने इस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स रखने हैं तो ठीक है जी, करो फिर। आप यार एक रूल रखो सबके लिए। आप कहते हो कि जी नो रिलीजियस, यू कैन नॉट, नो प्लेयर कैन डिस्प्ले एनी रिलीजियस और पॉलिटिकल और फला पता नहीं क्या सिंबल, और ये हो रहा है कि उसने उस्मान ख्वाजा ने तस्वीरों के साथ प्रूफ पेश किया, वीडियोस के साथ प्रूफ पेश किया कि देख लीजिए ये करते हैं ये लोग, कि मैं दूसरे प्लेयर्स को याद दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं कोई रिलीजियस सिंबल नहीं लगा रहा हूं, मैं एक पीस जोब का निशान लगाना चाह रहा हूं टू एक्सप्रेस सॉलिडरिटी विद द पीपल। जो बेचारे मरे हैं लोग गाजा में, तो वो भी नहीं लगाने दे रहा आईसीसी। शर्म आनी चाहिए आईसीसी को भी यार, दोगले लोग हैं ये भी, दोगले इंस्टीट्यूशन है ये भी। में कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर ये तो कह लीजिए कि इट हैज नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी है, कोई भी इंसान है, किसी भी रेस का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी जगह से उसका ताल्लुक है, अगर उसके ऊपर जुल्म या ज्यादती हो रही है वो इक्वली कंडेमेबल है और उसकी जो राइट्स हैं उसकी लुक आफ्टर होनी चाहिए। सो एज फार एज दिस गोज, आई डोंट सी एनीथिंग पॉलिटिकल इन बीइंग सिंपैथेटिक टू द ह्यूमन लाइफ्स या उसके बारे में बात करने के लिए। अब कोई ये कहे कि वहां नहीं की तो यहाँ की है, यहाँ नहीं की तो वहां की है, वो हर इंसान का एक अपना एंगल हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप पॉलिटिकल कह सकें। बहरहाल आईसीसी का एक अपना कायदा कानून है और वो उस पर जाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, बट
even if they go like that, I still see nothing wrong अगर कोई भी बंदा ये बात करे, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो और कोई भी लोग हों। आई थिंक इसमें तो मेरा ख्याल है कि ये भी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टाइन वाला या दुनिया में कहीं पर भी किसी भी रेस और लोगों के साथ ज्यादती हो रही है या किसी को नाहक कत्ल किया जा रहा है या किसी का भी हक मारा जा रहा है, तो दैट इज रॉन्ग फ्रॉम आर कह ले कि हमारे प्लेटफॉर्म से। और आई थिंक जितने भी प्लेटफॉर्म्स जहां भी हम लोग बातचीत करते हैं, आई थिंक हमारी बात तो यही रहेगी। एंड आई थिंक कि इट शुड गो आउट, एनी गुड मैसेज शुड गो आउट फ्रॉम एनीवेयर। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को साजिश की बू बहुत जल्दी आती है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही साजिशों के जरिए है। यही कारण है कि पाकिस्तानी हर बात में कोई ना कोई साजिश को ले ही आते हैं। यही कारण है पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा पर बैन लगाया है, उससे पाकिस्तानियों का कहना है कि आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिल चुका है, जिससे जिहादी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को काली पट्टी बांधने पर भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरह से उस्मान ख्वाजा लगातार जिद कर रहा है कि वो हमेशा से हमास के आतंकियों के लिए हाथ पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरेगा, लेकिन आईसीसी उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं माना। इस पर आईसीसी ने उस पर जुर्माना भी लगा दिया, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बौखला चुके हैं और पाकिस्तानी आईसीसी पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि आईसीसी पाकिस्तानियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। क्योंकि आईसीसी को पाकिस्तानियों को लगता है कि आईसीसी पूरी तरीके से बीसीसीआई के साथ खड़ा है। आपके क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।